नमस्कार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। और इसमें आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं केशव जलाशय के तहत इस पे काम होना था, जो जल संसाधन विभाग से बनना था। और ये पूरे प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो ये 67 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और काम कितना हुआ ये आपके नज़र के सामने आप देख सकते हैं। ये लगभग 10 से 15% ही काम हुआ होगा। लेकिन हालत ये है कि पेपर पे जो दिखाया गया है, जो जल संसाधन विभाग के पास पेपर गया हुआ है, उसके हिसाब से ये 19 करोड़ का लगभग काम हुआ है। और जबकि इंजीनियरों की मिलीभगत से 44 करोड़ की निकासी कर दी गई है। आप ये समझ सकते हैं कि जो है विभाग में या पूरी विभाग में भ्रष्टाचार किस तरह से हावी है। और इस योजना की बात मैं करूं तो 2006-07 में इस योजना का शिलान्यास किया गया था और 2.5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था। लेकिन आज 2022 आने के बाद भी, मतलब 16 साल बीतने के बाद भी आज भी ये योजना जो है जस का तस पड़ा हुआ है। और आसपास के जो गांव वाले हैं वो सिंचाई के अभाव में आज भी जी रहे हैं। एक उम्मीद जगी थी उस समय कि ये 2.5 साल तक में अगर डैम हमारा बन जाता है तो उस डैम के बनने के बाद हम लोग यहाँ सिंचाई कर पाएंगे और काफ़ी उपज करने के बाद जो है हम लोग खुशहाल जीवन जी सकेंगे। लेकिन आज ये कहें कि आज भी ये लोग खुशहाल जीवन तो छोड़िए, इस आस में बैठे हुए हैं कि कब ये डैम का प्रोजेक्ट पूरा होगा, कब ये जलाशय कंप्लीट होगा और कब हम लोग को ये देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस जलाशय के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। हम उनसे बात करते हैं कि क्या है स्थिति और क्या कारण है कि इतने वर्षों के बाद भी ये नहीं बन पाया। नहीं बन पाया, ये कंपनी का या विभाग का दोष है या और कोई दोष है तो उसमें हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम लोग पूरा आश्रित थे कि मछली पालन करेंगे, खेती करेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। आज तक ये डैम का काम अधूरा का अधूरा ही पड़ा है। ना इस पर कोई ध्यान दे रहा है, ना सरकार ध्यान दे रहा है, ना ही कोई कंपनी वाला भी दिमाग ध्यान दे रहा है। जैसे तैसे काम कर करके जो ऐसे किया और कुछ कर करके निकल गया। जनप्रतिनिधियों का इस और क्या ध्यान है? यही ध्यान है कि डैम बनना चाहिए। जनप्रतिनिधि लोग जो है, जो विधायक है, सांसद है, कोई ध्यान नहीं। हम लोग बहुत कंप्लेंट किए, यहाँ से कोडरमा तक कंप्लेंट किए हम लोग। अभी तो कोई मतलब इस पर कोई ध्यान देता नहीं है। बात हाँ, वहाँ तक पेपर ही पहुँचा हम लोग के पास। हम लोग लेके वहाँ गए तो वो सब बोले हैं कि ठीक है, आज नहीं कल, नहीं आज नहीं कल, इसी तरह मतलब आजकल टलते गया। जिला परिषद के अध्यक्ष अब जो कहें आप, यहाँ पर जिला परिषद प्रधान शालिनी गुप्ता आपके बगल के नेता हैं। हाँ, वो उनको कभी बताया आपने? उनके पास गए थे हम लोग आज से करीब 2 महीना 2.5 महीना पहले। क्या कहा उन्होंने? तो बोले हैं कि ठीक है, हम जा कर के कंप्लेंट करेंगे, ये काम को हम ध्यान देंगे, काम करवाएंगे। लेकिन अभी तो कुछ नहीं हो पाया है। आपने देखा कि यहाँ के स्थानीय लोग जो सिंचाई के अभाव में अभी तक जी रहे हैं, जिनको एक आस जगी थी कि भाई हम यहाँ पे मछली पालन करके भी अपनी जीविका चलाएंगे। जनप्रतिनिधि या सांसद हैं, विधायक हैं, या आप ये कहें कि जिला परिषद के प्रधान यहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन उनका भी ध्यान इस ओर नहीं है। यहाँ के लोग उनसे ही मिले लेकिन आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सका। आपको मैं बताऊँ कि केशव जलाशय के लिए जो उपकरण उपयोग में लाने थे, ये पीछे आप देख रहे हैं कि ये गोडाउन जैसा बना हुआ है। इसमें करोड़ों की संपत्ति है जो केवल गार्ड के भरोसे है। और दुर्भाग्य की बात करें कि जो इनके रक्षक हैं उनको ही खाने के लिए पैसे तक नहीं मिल रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से इनका वेतन बकाया है। हम बात करते हैं कि उन्होंने किन किन लोगों को सूचना दिया। आप लोग ये यहाँ पे रहते हैं, किन किन लोगों को सूचना दिया था आप लोगों ने? हम लोग हम लोग का जो वहाँ पर मालिक है, माइन मालिक है पंचम सिंह से हम लोग को बात हो नहीं पाता है। उसका बाद में शर्मा जी बोल करके वहाँ पर ही, मतलब वहाँ उनका स्टाफ है, वहाँ पर ही हम बात करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं तो बोल ठीक है बाबू, अगला हफ्ता 1 महीना 15 दिन के बाद पैसा भेज रहे हैं। वहाँ से पैसे नहीं आता है। और जब हम फिर रिटर्न करते हैं फ़ोन तो बाबू हम क्या करिए, सो बोले मालिक के बोलते हैं तो कोई सुनता है नहीं, तो हम कितना क्या करें। कितने सालों से बंद है ये? ये 4 साल से बंद है। ओके, और किस लोगों को आप लोग बताया आपने? हम लोग ऐसे फिर हम लोग सब 4-5 गार्ड मिल करके हम डीसी साहब पास गए, एप्लीकेशन लेकर के उनको भी दिए। वो भी हमारे पास में है, जो रिसीविंग मिला है। लेकिन फिर डीसी साहब भी कोई बात हम लोग पर फिर नहीं आया खबर। नहीं, फिर हम लोग फिर मेरा यादव विधायक जी को भी दिए थे एक पेज, उनको भी अभी यहाँ काम करते हैं? जी, हम भी करते हैं। तो आपको पेमेंट नहीं मिला है? हम लोग को भी 4 साल हुए, वही जो हम लोग गार्ड हैं सभी की दशा है सबका। अब सुने यहाँ पे जो लोग हैं, जो गार्ड का जो करोड़ों की संपत्ति की रक्षा करने के लिए यहाँ पे तैनात हैं, आज वही लोग जो है सो भूखे मरने के कगार पे हैं। और भूखे रह कर भी इनको मजबूरीवश
यहाँ ड्यूटी निभाना पड़ता है। इनका कहना है कि ठेकेदार का कहना है भाई हमारा कोई सामान पारी अगर चोरी होता है तो उल्टा ही हम आप पे केस कर देंगे। लाइव लगातार के लिए संध्या आंचल के साथ नीमाडी कोडरमा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।